दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, यानी माल ढुलाई का अपना खास ट्रैक, या कह लें कि मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए अलग पटरियां। यह नाम इस साल इसलिए भी चर्चा में है कि देश के दो बहुचर्चित प्रोजेक्ट यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर को 2022 में पूरा होना है और इस पर काम जोर शोर से चल रहा है। साथ ही चर्चा में रही है यह जगह दादरी, जो अब देश ही नहीं दुनिया के नक्शे पर भी नजर आने लगी है। दादरी वो जगह है जहां न केवल दो बड़े फ्रेट कॉरिडोर का संगम होगा, बल्कि यह पूरा इलाका मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का गढ़ बनने वाला है। यहाँ से न केवल मालगाड़ियों की क्षमता और स्पीड के इतिहास में नई इबारतें लिखी जा रही हैं, बल्कि कई ऐसी पहल हो रही है जिससे भारत में माल ढुलाई की दशा और दिशा बदल जाएगी। देश के ज़्यादातर शहर बड़े बंदरगाहों और दुनिया के बड़े शहरों से जुड़ जाएंगे। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित यूपी के दादरी से ही वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत होती है। 1504 किलोमीटर लंबा यह डबल रेल कॉरिडोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जा मिलेगा। लेकिन साथ ही लुधियाना से पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाला 1856 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी यहीं से होकर जाएगा। दोनों कॉरिडोर की लिंकिंग की वजह से दादरी में लॉजिस्टिक पार्क और कंटेनर डिपो का भी अंबार लगने वाला है। सैटेलाइट मैप में दिख रही यह जगह दादरी रेलवे स्टेशन के पास है, जहां ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर मिलते हैं। यहां आज भी आपको लाखों कंटेनर दिख जाएंगे। कई प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनियां तो यहां अपना कंटेनर डिपो बना ही रही हैं। सरकार भी पूरे इलाके को एक अत्याधुनिक लॉजिस्टिक पार्क में विकसित कर रही है। इस जगह को आप वास्तव में कुछ ऐसा देख सकते हैं। यहाँ से दक्षिण में वेस्टर्न कॉरिडोर और उससे जुड़े तमाम निर्माण हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि यह वेस्टर्न कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि दाहिनी तरफ दिल्ली कानपुर रेल रूट के समानांतर आप ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को देख सकते हैं। दोस्तों, देश में यात्री ट्रेनों की स्पीड तो काफ़ी बढ़ चुकी है। कई हाई स्पीड ट्रेनें आज ट्रैकों पे दौड़ रही हैं, लेकिन अब इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के चलते मालगाड़ियों की स्पीड में भी क्रांति आने वाली है। मालगाड़ियों की औसत स्पीड फिलहाल 23 किलोमीटर है, जो बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। फिलहाल देश में 27% माल ढुलाई रेल से होती है, लेकिन इन दोनों कॉरिडोर के पूरा होने के बाद अनुमान है कि रेल ढुलाई की हिस्सेदारी बढ़कर 50 से 60% तक हो जाएगी। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को दो भाग में देख सकते हैं, लुधियाना से यहाँ तक और यहाँ से हावड़ा तक। लुधियाना से आने वाली लाइन दादरी से सीधे न जुड़कर खुर्जा होकर जाएगी, जहाँ एक खास स्टेशन भी बनाया जा रहा है। खुर्जा से आगे हावड़ा तक डबल लाइन होगी, जबकि लुधियाना से यहाँ तक सिंगल लाइन। डबल लाइन पर डबल डेकर मालगाड़ियाँ भी चल सकेंगी। वेस्टर्न लाइन तो पूरा डबल लाइन ही होगी और उस पर भी डबल रैक माल ढुलाई हो सकेगी।
ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर वो लाइन है जो बहुत हद तक सदियों पुराने जीटी रोड के पैटर्न को फॉलो करती है। बंगाल से पंजाब को जोड़ने वाला मार्ग हमेशा से व्यापार का संपर्क मार्ग रहा है। तमाम बड़े व्यापारिक शहर और आबादी भी इस रूट से लगी है। यही वजह है कि उत्तर भारत में रेल माल ढुलाई के लिहाज से ईस्टर्न कॉरिडोर काफ़ी अहम रहने वाला है। लुधियाना से शुरू होकर खुर्जा आने वाली 404 किलोमीटर लंबी लाइन अंबाला, सहारनपुर, मेरठ जैसे शहरों से होकर आएगी, जबकि खुर्जा से पूरब की ओर 1400 किलोमीटर लंबी लाइन अलीगढ़, टुंडला, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों को जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक जाएगी। असल में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पीछे मकसद केवल मालगाड़ियों की स्पीड और ढुलाई क्षमता बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि कॉरिडोर से जुड़े सभी स्टेशनों के आसपास लॉजिस्टिक पार्क और कमर्शियल सेंटर भी स्थापित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, देश में सड़क और रेल द्वारा ढुलाई समुद्री ढुलाई के मुकाबले काफ़ी महंगी है। इससे भारत निर्यात के मामले में दूसरे देशों से पिछड़ता ही है। बाहर से आयात होने वाला माल भी आम कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते इस ढुलाई लागत के चलते काफ़ी महंगा हो जाता है। फ्रेट कॉरिडोर से ये लागत घटाने में काफ़ी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर दोनों कॉरिडोर देश के आर्थिक विकास के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं।